अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व खातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आवाज़ बढ़ा दो, थोड़ी सी करीब कर दो। आ जाओ आप लोग, बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़िए मोहम्मद। इसको थोड़ा ऊंचा करो। हाँ अब ठीक है, बस थोड़ा दूर रखो यहाँ से। एक और सलावत पढ़िए बुलंद आवाज में आप। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम का आगाज है और सिलसिले की दूसरी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह आले मोहम्मद में समाअत फरमा रहे हैं। कल की तकरीर अगर आपके अज़ान आलिया में महफूज है तो हमने ये गुफ्तगू की कि हुसैन अल्लाह की बारगाह में वो अजीम रहनुमा है कि जिसके नाम पर जमाने को बुलाया नहीं जाता, बल्कि जब नाम हुसैन की सदा आती है तो अहले हक नाम हुसैन की तरफ खिंचे चले जाते हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आता कि कैसे हुसैन के नाम पर इतना मजमा लग जाता है। ये अपने तमाम उमूर छोड़कर, अपने दस्तूर हयात छोड़कर नाम हुसैन पर खिंचे चले आते हैं। तो एतराज लोगों को मजमे पर है कि भाई ये हुसैन के नाम पर क्यों मजमा लग जाता है। अब शायद एतराज इसलिए होता हो कि जिनका वो जिक्र करना चाहते हैं उनके नाम पे मजमे नहीं लगते। अब चूंकि वहां मजमे नहीं लग पाते तो फिर यह एतराज होता है कि नाम हुसैन पर मजमा क्यों लगता है। तो देखिए, मजमे लगाना अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह ने अपने अंबिया से कहा कि मजमे लगे, इसलिए कि अल्लाह का तरीका यह है कि निजात का पैगाम हमेशा मजमों में पहुंचाया जाता है, ताकि कल कोई ये ना कहे और एतराज ना करे कि हम तक तो पैगाम निजात नहीं पहुंचा। क्या मुश्किल था परवरदिगारे आलम के लिए। अल्लाह नूह से कहता कश्ती अपने घर के बाहर ही बना लो, कश्ती ही तो बनानी है, मगर हुक्म खुदा था ऐ नूह ऐसी जगह पर जाकर कश्ती बनाओ जहां से हर आने जाने वाला देखे। यानी चार राह पर जाओ और कश्ती की तामीर करो। यही हुक्म अल्लाह की तरफ से हजरत नूह को मिला और नूह कश्ती बनाने लग गए। तो चार राह उस जगह को कहते हैं जिसे आप चौराहा कहते हैं। कराची वाले चौरंगी कहते हैं। तो ये चौरंगी और चार राह, चौराहा, ये सब मुख्तलिफ मुतरादिफात है, मतलब सबका एक ही है। और मतलब क्या, जहां से दाएं बाएं आगे पीछे वाले सब देखें। तो अल्लाह का हुक्म ये था कि ऐ नूह ऐसी जगह पर कश्ती बनाओ जहां से दाएं वाले भी देखे, बाएं वाले भी देखे, आगे वाले भी देखे, पीछे वाले भी देखे। क्यों? इसलिए कि कल को जब कश्ती निजात चलने लगे तो कोई पलट कर ये न कहे हमें तो पता ही नहीं था। तो जब नूह कश्ती बना रहे थे तो सवाल करने वालों ने सवाल किया ये कश्ती क्यों बन रही है। तो नूह सबको बताते थे ये कश्ती निजात है, जो इसमें आ जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं आएगा वो हलाक हो जाएगा। यही तो रसूल अल्लाह ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है।
जो इसमें सवार होगा वो महफूज होगा, जो सवार नहीं होगा वो हलाक होगा। तो अब अगर हमसे ये एतराज किया जाता है, आप क्यों मुहर्रम में कभी इस चौरंगी पर और इस चौराहे पर और इस चारा पर हर जगह आप हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद करते हैं, और कब से ये एतराज हो रहा है कि घरों में, इमाम बाड़ों में महफूज कर लीजिए, जिक्र अंदर अंदर कीजिए। हम कहते नहीं, ये जिक्र निजात है। हम इसे बाहर इसलिए करते हैं ताकि अब भी हलाकत से बचो और निजात की तरफ आ जाओ। अल्लाहुम्मा। भाई देखिए, आप मोहब्बत से सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बहुत कद्र करता हूं आपकी, लेकिन मजलिस में ये जो आप वादा करते हैं, सुभान अल्लाह करते हैं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आप बोलेंगे, इसका फायदा आप ही को मिलेगा, मुझे कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कि जब आप कोई नुक्ता सुन के कहते सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह अल्लाह की तस्बीह है। और ये भी मैं रिवायात से आपको बता दूंगा, ये जो वाह वाह है ये भी इसमें इलाही है। कल मैं आपको तफसील से इस पर अर्ज कर दूंगा कि ये एक एक जुमला, यानी जो आप यहाँ कर रहे हैं ये सब इबादत हो रही है। भाई आप इसी अकीदे के साथ फर्शे अज़ा पर आते हैं, इसलिए कि यहाँ क्या हो रहा है, या मैं कुरान सुना रहा हूँ, या आयत सुना रहा हूँ, या हदीस सुना रहा हूँ, और हमारा तो मरकज ही वो जिक्र है कि जिसके लिए पैगंबर ने कहा उसका जिक्र ही इबादत है, जिक्र अली इबादत है। तो हम इसलिए मिसाले नूह चहारा पर, चौराहों पर जिक्र निजात करते हैं, ताकि अगर अब भी कोई गुमराह है तो वो राह रास्त पर आ जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है कोई ये कहे हाँ भाई हम भी तो मानते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाइए। भाई आपसे अक्सर लोग कहते हैं आप लोग तो ऐसे करते जैसे हम मानते ही नहीं है। भाई जैसे आप उनके घराने को मानते रसूल अल्लाह के, हम भी घराने को मानते हैं। नहीं नहीं, कश्ती निजात बहुत से मसले हल कर देती है। भाई सिर्फ जबान से कहना मानते हैं काफी नहीं है, इसलिए कि कश्ती निजात तो बनी ही इसलिए थी कि जो घर का था वो भी ना बचा। पता नहीं जुमला समझे कि नहीं समझे। भाई कश्ती निजात जब तैयार हो चुकी तो नूह ने आवाज दी अपने लड़के को, अपने बेटे को। कुरान है ना, सबके जहन में है। कनान को हजरत नूह ने क्या कहा, आओ कश्ती तैयार हो चुकी। कहने लगा नहीं, मैं इस कश्ती निजात में नहीं आऊंगा। हालांकि नूह का बेटा है, और ऐसे में नूह सदा दे रहे आओ बेटा आ जाओ, कश्ती निजात तैयार है। कहा नहीं, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और अज़ाब इलाही से महफूज रह जाऊंगा, और मुझे ये तूफान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल करूं, पहाड़ पर चढ़ने से क्या मौत ने उसे बचा लिया? नहीं बचाया ना। कनान बर्बाद हुआ, तबाह हुआ, और अल्लाह ने एक जुमला कह दिया, कानू लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल में से नहीं है। यानी पहले दिन ही परवरदिगारे आलम ने फैसला कर दिया हुज्जत का बेटा ही क्यों ना हो, अगर हुज्जत की मुखालफत करेगा तो वो हुज्जत की अहल में नहीं होगा। भाई जब नस्बी रिश्ते मुखालफत पे टूट जाते हैं तो जुड़े रिश्ते कैसे सलामत रहे। बातें महफूज हो रही हैं। देखिए मैं कोई आसमान की बातें नहीं कर रहा, ये सब आपके जहनों में बातें मौजूद हैं, मैं तो बस इशारे कर रहा हूँ। पता चला नूह ने बड़ी जहमतें उठाई थी, बहुत जहमतें अल्लाह के नबी नूह ने उठाई थी। जाकर कुरान पढ़िए, 950 बरस उम्र पाई और 950 बरस तक नूह बस ये कहते रहे अल्लाह की तरफ आ जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, एक अल्लाह का कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। और जब नूह उनके खिलाफ और जो वो अपने नजरियात बनाए हुए थे उनके खिलाफ बोलते तो लिखा ये है, कौम पत्थर उठा उठा कर हजरत नूह को मारती थी।
हजरत नूह पर पत्थर बरसाती थी और हजरत नूह लहूलुहान हो जाते थे। तो रिवायात में है कि जब पूरे बदन से लहू रस रहा होता था तो नूह रात में तन्हाई में आकर बैठ जाते थे और ऐसे में अल्लाह मलाइका को भेजता था और कहता था जाओ अपने बालों पर नूह के बदन पर लगाओ, जख्मों पर लगाओ, इससे उसे शिफा मिलेगी। आप सलामत रहिए जो समझ गया। यानी इतना बड़ा उलुल अज़्म नबी कि जब कौम पत्थर मारे और नूह लहूलुहान हो जाए तो अल्लाह मलाइका को भेजता था कि जाओ जाके नूह को शिफा दो। ये नूह है जो मलाइका से शिफा ले रहे हैं और वो हुसैन है जिनसे मलाइका शिफा लेने आते हैं। क्या फतरुस को भूल गए? वो नूह का वारिस, वो हुसैन इब्ने अली के जिससे मलाइका शिफा लेने आए। ये तो फतरुस का एक वाकया बहुत जबान ज़दे आम है और आपने सुना है। हालांकि जिस रात को हुसैन दुनिया में जाहिरी तौर पे तशरीफ लाए, जाकर किताबें पढ़िए, एक मलक थोड़ी आया, कई मलक आए हुसैन से शिफा लेने। किसी का नाम दरदाइल था, किसी का नाम कुछ था, मगर एक जुमले की कदर कीजिएगा। कहते हैं एक मलक था जिसका नाम अब तक किताबों में लिखा हुआ नहीं है, वो भी इताबे इलाही में अपने बालों पर खो चुका। जब उसे पता चला फतरुस को शिफा मिल गई। बातें पहुंच रही हैं आप तक? दरदाइल को शिफा मिल गई। उसने कहा मैं भी क्यों ना शिफा ले लूं, तो वो भी आया इमाम हुसैन के पास और शिफा लेकर लौटा। तो कहते उस दिन से उसका जो भी नाम था उसने बदल दिया और कोई भी मलक उससे पूछता अर्श पर कि भाई अपना नाम तो बता, तो वो कहता बस मेरा नाम है गुलाम हुसैन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है, भाई इतना याद रखो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग घबराहट तो नहीं हो रही? भाई ऐसे बहुत से किस्से होते कि किसी का नाम कुछ होता है और अगर करम नवाजी हो जाए किसी बड़ी हस्ती की और नाम में तगय्युर आ जाए तो वो कहते भाई हमारा पुराना नाम ना लीजिए, हमारा बस नया नाम लीजिए। अरे लोग वल्दियतें बदल लेते हैं। पाकिस्तान वाले कितनी मिसालें हैं मुझे समझाने के लिए, मगर मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा, नाम बदल जाते हैं। चलिए मैं एक और मिसाल दे दूं। रसूल अल्लाह के एक सहाबी गुजरे हैं जिनका असल नाम अब तक किताबों में नहीं है, भाई एक फर्जी नाम है जिसपे वो मशहूर। और जब कोई सहाबी उनसे पूछता था भाई अपना असल नाम तो बताओ, असल नाम तो बताओ, वो कहते थे नहीं असल नाम को छोड़ो, अब मुझे सफीना कहा करो। कहाँ बैठे आप तकरीर, हजरत नूह पे बात हो रही है तो सफीने का जिक्र आ गया। वो कहते थे हमें सफीना कहो और कुछ ना कहो। तो अब सहाबा हैरत में होते थे ये क्यों अपने आप को सफीना कहते हैं, सफीना का मतलब क्या? नहीं चुप ना बैठिए भाई, बोले ना सफीना का मतलब क्या, सब बोले ना कश्ती। रसूल अल्लाह ने कहा हुसैन सफीना नजात है, निजात की कश्ती। तो ये बातें तो आपके इल्म में होना चाहिए। रसूल अल्लाह ने उनका नाम रख दिया सफीना और वो असहाब से कहते थे मेरा और कोई नाम ना लो, बस मुझे सफीना कहो। तो अब जरा सी शिद्दत समझिए। किसी ने एक दिन पूछ लिया आपको रसूल अल्लाह ने सफीना क्यों कहा, क्यों आपको रसूल अल्लाह ने सफीना कहा? का उसकी वजह यह है कि एक सफर में मैं रसूल अल्लाह के साथ था, मैं साथ था रसूल अल्लाह के, और बहुत सा सामान था जो हम लेकर मदीने लौट रहे थे। बहुत चूंकि सारा सामान था तो रसूल तन्हा नहीं उठा पा रहे थे, कोई सहाबी बढ़ के कुछ उठा लेता, कोई सहाबी कोई उठा लेता बोरा, और कोई सहाबी कोई सा थैला उठा लेता। मगर मैंने देखा रसूल अल्लाह बढ़ बढ़कर अपने कांधों पर ज्यादा सामान उठा रहे हैं। ऐसे में आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप तकलीफ ना फरमाइए, बल्कि अपना सारा सामान हमारे कांधे पर लाद दीजिए। वो कहते जैसी रसूल अल्लाह ने मेरी मोहब्बत को देखा, उल्फत को देखा और इतना शिद्दत को देखा तो रसूल अल्लाह ने कहा अरे तुम तो सफीना हो, तुम तो कश्ती हो। पर जैसे ही रसूल अल्लाह ने मुझे सफीना कहा तो जितना सामान कश्ती समंदर में तन्हा उठाती है मैंने अकेले उठा लिया।
बात समझ आई आपको? यानी जिसको रसूल अल्लाह ने सफीना कह दिया, अब वो सहाबा से कह रहा है मेरा असल नाम ना पूछो, मुझे बस सफीना कहा करो। अब यही काम वो मलक कर रहा है, वो कह रहे हैं मुझे कुछ ना कहो, बस गुलाम हुसैन का, मेरा और कोई नाम न लो, बस गुलाम हुसैन कहो। तो बात क्या हो रही है? अल्लाह खुद अंबिया से कहता है मजमा लगे, और मजमा क्यों लगे? ताकि निजात का पैगाम पहुंचे। ठीक, नूह से कहा मजमा लगाओ ताकि कश्ती देखकर तुम निजात का पैगाम पहुंचाओ। कुरान की तारीख आगे बढ़ी, ऐसे में अब अल्लाह ने इब्राहिम से तकाजा किया कि मजमा लगे। और मजमा कब लगा? मजमा तब लगा जब इब्राहिम की कौम में ईद का दिन था, और अल्लाह इंतजार कर रहा था कि ईद के दिन सब बावले हो जाते हैं ना, इसलिए कि वो सारे काम धंधे छोड़ के अपने मुल्क शहर से बाहर निकल जाते थे। और उनका एक तरीका था, जब वतन लौटते थे तो सबसे पहले अपने खुदाओं की परस्तिश के लिए बुत कदे में जाते थे। हुआ यही, ईद मनाने कौम बाहर गई, यहाँ से अल्लाह ने इब्राहिम से कह दिया ऐसा काम करो कि मजमा लग जाए। लुत्फ नहीं ले रहे आप लोग, थोड़ा सा लुत्फ ले लीजिए। का इब्राहिम ऐसा काम करो कि मजमा लग जाए। अब आप समझ तो गए कि इब्राहिम ने काम क्या किया? क्या किया? इब्राहिम बुत कदे में गए, कुल्हाड़ा उठाया, इस बुत को तोड़ा, उसको फोड़ा, किसी की नाक को तोड़ा, किसी के हाथ को तोड़ा, यानी जितने बुत रखे थे बुत कदे में इब्राहिम ने सबको तोड़ डाला। और उनमें का जो सबसे बड़ा बुत था, सबसे बड़ा बुत, उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी को डाल दिया। अब कौम जब आई ईद मना के और पहुंची बुत कदे में, तो देखा खुदाओं की मैयतें पड़ी हैं। हाँ, उनके तो भाई खुदा थे ना, बातिल खुदाओं की मैयतें पड़ी हैं। अब वो घबरा गए और उनके जहन में ये सवाल था इन्हें तोड़ा किसने, इन बुतों को तोड़ा किसने? ऐसे में कौम ने मिलकर एक जबान में कहा अरे वो जो फतह है ना, फतह, कुरान की आयत है, का वो जो फतह है ना, फतह, फे ते ये, नहीं समझे आप लोग? फतह नहीं समझ रहे, मैं अब समझाता हूं। का वो जो फतह है ना, फतह, वो हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता है, उसी ने तोड़ा होगा। अभी भी अगर फतह नहीं समझे तो मैं जल्दी से मिसरा पढ़ दूं और देखूं कैसे नहीं समझते। ला फतह, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। यानी वो मुशरिक थे, वो गलत थे, वो बातिल थे, मगर उन्होंने भी बता दिया कि बुतों को सिर्फ फतह तोड़ता है, ला फतह नहीं तोड़ता। या अली, आप सलामत रहिए। कौम ने कहा वो हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता है। वो जवान, फतह का तर्जमा है जवान, सही है ना? फतह का मतलब क्या? जवान। अच्छा देखिए, जवान क्या मतलब? क्या मतलब? बस जो जवान हो, मतलब 18-20 बरस का हो, कुरान उसे फतह कहता है। इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला ये तो बताइए, ये कुरान में जो फतह है, तो फतह का मतलब क्या जवान है? इमाम ने कहा सिर्फ उम्र का जवान होना काफी नहीं है। कहां बैठे हैं आप, थोड़ा सा लुत्फ लीजिए। कहा सिर्फ उम्र का जवान होना काफी नहीं है। अल्लाह कुरान में उसे फतह कहता है जो अकीदे का जवान हो, जो अकीदे नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं। रावी ने कहा जरा कुरान से कोई मिसाल दीजिए। इमाम ने कहा क्या तुमने असहाबे कहफ के बारे में नहीं पढ़ा? असहाबे कहफ सब अधेड़ उम्र के थे, मगर उन्हें अल्लाह ने जवान कहा। उन्हें इसलिए जवान कहा क्योंकि वो अकीदे के जवान थे। अब मैं बचपन से सोचा करता था कि क्यों असहाबे कहफ को जवान किया कहा गया, इसलिए कि वो तो बूढ़े थे। तो मुझे पता चला जब ला फतह इल्ला अली का नारा आया तो बहुत से लोगों ने दिल बहलाने के लिए कहा अरे हम तो बूढ़े हो गए।
भाई लुत्फ ले ले थोड़ा सा, तकरीर खात्मे पर है। जब अली के लिए आसमानी मिसरा आया, जुल्फिकार आई, तो बहुत से बूढ़ों ने एक दूसरे को देखकर कहा हम तो बूढ़े हो गए, भला हमें अल्लाह जवान क्यों कहेगा? तो इमाम ने बता दिया, जवान उम्र की वजह से अली को नहीं कहा गया, अकीदे की वजह से। आई कौम और कहने लगी हमारे खुदाओं को उसी ने तोड़ा होगा जो फतह है। हाँ, ऐसे में इब्राहिम को बुलाया गया, कहिए बताओ क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? तवज्जो रखें, अजीब देखे कैसा नबी का जो कलाम होता है ना, अल्लाह के नबी का कलाम, अल्लाह के पैगंबर का कलाम, वो ऐसा हिकमत से लबरेज होता है कि अक्लों को मुतनब्बे करता है और झंझोड़ देता है कि तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा। तो इब्राहिम ने बड़े बुत की तरफ देखा, आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। इब्राहिम ने बड़े बुत की तरफ देखा, कहीं इसके गर्दन में जो कुल्हाड़ा है, इससे पूछो, इससे पूछो, इसलिए कि ये तो खड़ा हुआ है, बाकी सब पड़े हुए। अब ऐसे में कौम ने जैसे इब्राहिम का जुमला सुना, तवज्जो, पलट के कहने लगी अरे ये बोल थोड़ी सकता। इब्राहिम ने कहा इससे पूछो, इसकी गर्दन में कुल्हाड़ा है। कौम ने कहा ये बोल थोड़ी सकता। इब्राहिम ने कहा जो बोल ना सकता हो तुम उसे खुदा। कैसे? इब्राहिम अल्लाह के नबी ने तौहीद समझाई कि तौहीद क्या है। कहा ये तो इतना कादिर नहीं है। पूरी कौम ने कहा ये तो हिल भी नहीं सकता, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता। पता चला बातिल खुदा वो जो कुछ नहीं कर सकता और हक खुदा वो जो इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर शय पर कादिर हो, वो अल्लाह होता है। लीजिए तकरीर अपनी आखिरी मंजिलों के करीब है। ऐसे में इब्राहिम के लिए कहा गया आग रोशन करो और इन्हें जला दो। और आपके जहनों में किस्सा है, मुझे बस इशारा करना है। आग रोशन हुई और इब्राहिम को मिंजीनीक से आग में झोंक दिया गया, फेंक दिया गया और इब्राहिम चले। मगर ऐसा इत्मीनान था इब्राहिम को, पता चला जो राहे खुदा में जान दे रहा हो उसे इत्मीनान होता है। भाई 9 लाख का लश्कर हुसैन को कत्ल करके मुस्तरद था, हुसैन तन्हा इत्मीनान में। इसलिए कि हुसैन हुज्जत खुदा थे, हुसैन वली खुदा थे, हुसैन अल्लाह की तरफ से बनाए हुए इमाम और अल्लाह के नुमाइंदे थे। तो इब्राहिम के लिए जब आग जला दी गई और फेंका गया, तो अब आप बताइए फिर हुआ क्या? कुरान ने कहा या नारो कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, आया इब्राहिम पर ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। तो अब जिन्होंने इब्राहिम को आग में फेंका और कितनी ज्यादा जहमतें उठाने के बाद उन्होंने आग रोशन की थी, अल्लाह ने 1 सेकंड में उसे गुलजार बना दिया। गोया मजमा लगाकर पैगाम निजात दे दिया, तुम झूठे हो इब्राहिम सच्चा। ये है अल्लाह जब मजमे लगाता है तो पैगामे निजात देता है। बस अब मैं ज्यादा यहाँ पे आपको रोक नहीं सकता। बहुत मिसालें हैं मेरे पास कुरान की कि मैं पढ़ता जाऊं और बताता जाऊं अल्लाह ने कैसे मजमा लगाया। एक जुमला सुन लीजिए और यहीं से तकरीर का खात्मा है कि अल्लाह ने अब याकूब से कहा याकूब मजमा लगाओ, याकूब मजमा लगाओ। याकूब को जानते हैं आप? नहीं जानते। ऐसे चुप नहीं बैठे, चुप बैठेंगे तो मतलब नहीं जानते। फिर मैं हजरत याकूब के बारे में बच्चों की तरह समझाऊंगा, जब हमें नर्सरी KG1 KG2 में बताया गया था। इसलिए कि जब हमसे उस वक्त पूछा आप फुला नबी को जानते, हम ऐसी चुप आपकी तरह बैठे थे। तो अब जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं, मैं ये नौजवानों से कह रहा हूँ, तो फिर बच्चों की तरह बताया जाएगा। आप सच सच बताए, जानते हैं आप याकूब को कि नहीं जानते? जवान जवान बोले, जानते हैं हजरत याकूब को? कौन? अल्लाह का नबी।
है हजरत यूसुफ के बाबा, ठीक है ना। और खुद हजरत याकूब अंबिया का पूरा शजरा है, हजरत याकूब के सिलसिले का। याकूब इसहाक के बेटे, इसहाक इब्राहिम के बेटे। सुन लिया शजरा, यह है तहारतों का शजरा। अब हुआ क्या, बहुत तवज्जो, याकूब ये तुम घर में रोते रहोगे तो तुम्हारा तो रोना जाया जाएगा, क्या करे परवरदिगार। फिर वही बात आई, चहारा, यहीं से तकरीर शुरू हुई थी। कहा याकूब जाओ चहारा पर बैठ के रो। क्यों? ताकि पता तो चले रो क्यों रहे हो। पता चला अल्लाह भी यही चाहता है, घर में बैठ के जुल्म पे रोना काफी नहीं है। चूंकि यूसुफ पर जुल्म हुआ था और अपनों ही ने किया था, तो याकूब ने चहारा पर यूसुफ पे आंसू बहाकर बताया, अगर कातिल अपने ही क्यों ना हो, हम उनका दिफा नहीं करेंगे। याकूब आकर चहारा पर बैठ के रोने लगे और हाय यूसुफ इतना रोए, कुरान ने कहा दीदे बह गए। याकूब की आंखें जाया हो गई, इतना रोए कि आंखें जाया हो गई। तो हुआ क्या, जब याकूब बैठ के रोते थे तो जाहिर चहारा पर बैठे, दाएं बाएं आगे पीछे सब गुजर रहे और याकूब को रोता देख रहे। तो लोग पूछते थे आप रो क्यों रहे हैं? तो याकूब बताते थे, अरे हमारा जवान बेटा था वो मारा गया और ये हुआ वो हुआ, और पूरा किस्सा बताते थे। तो जो याकूब को रोता देखते थे, जो अहले हक थे, वो सुनकर बड़े बेचारे परेशान होते थे और गमगीन हो जाते थे। कहते थे हाय आपके बच्चे पे बड़ा जुल्म हुआ। मगर वैसे जब वहां से वो गुजरते जो कत्ले यूसुफ में मुलव्विस थे और वो देखते तो उनको खलने लग जाता। वो कहते भाई ये ऐसे ही रोते लगेंगे तो हमारे तो नाम खुल के आ जाएंगे। पता चला जो रोने के खिलाफ बोलता है उसका कत्ल में हाथ होता है। वो इसलिए चाहता है इन्हें रोने ना दो, कहीं बाप दादाओं के नाम ना। चुप कराओ, सबको चुप करा दो। यही उधर हुआ। अब याकूब का रोना उनको खल रहा था जिन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंका था। भाई मैं कुरान की बात कर रहा हूं आपके सामने। तो पता चला अल्लाह ने मजमा इसलिए लगवाया ताकि पैगाम निजात पहुंचे। अब मैं सारे मजमे छोड़ रहा हूं इसलिए कि बड़ी तफसीलात है कि एक एक नबी का जिक्र करूं और मजमा सुनाता चलूं। यानी जब भी अल्लाह को पैगाम निजात देना होता है और अहम पैगाम देना होता है तो अल्लाह पहले मजमा लगवाता है। अभी भी गदीर नहीं समझ आई, पहले 1.25 लाख का मजमा लगवाया, फिर विलायत अली को। पहले अल्लाह ने मजमा लगवाया और फिर कहा बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ हबीब पहुंचा दीजिए वो पैगाम कि जो आपको अल्लाह पहले ही आप पर नाजिल कर चुका। और अगर व इन लम तफअल, अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो रिसालत ही नहीं पहुंचा। तो पैगाम निजात कितना बड़ा था कि पैगंबर को ये कहना पड़ा कि मन कुन तो मौला। ऐसे चुपचाप ना सुनिए इतना बड़ा जुमला भाई, ये तो आपके दिलों में धड़कता हुआ जुमला है जो पढ़ रहा हूं। पैगंबर ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली उल मौला। बस आज की हद तक मैं तकरीर यहाँ पे रोक रहा हूँ और जुमले को जाया ना होने दीजिएगा। सुनेंगे सब मोहब्बत से, आखिरी जुमला तकरीर का सुन लीजिए और यहीं से कल आखिरी तकरीर हमारी मुड़ जाएगी बिल्कुल रब्त के साथ। यहाँ तक आप सुन लीजिए। नबी ने कहा मन कुन तो मौला फाज़ा अली। अब बहस शुरू हो गई, मौला के माना क्या है? क्या बोलते? दोस्त बोलते। और क्या बोलते? नहीं मददगार आप बोलते, वो थोड़ी बोलते, ये तो आप बोलते दोस्त। चलिए मैं आपको लुगत से बता दूं क्या क्या माना जवान खुसूसियत के साथ महफूज करे।
अब मैंने जब लुगत खोला तो बड़े माना है, 18-19 माना है मौला के, उसमें सुन लीजिए। एक माना है पड़ोसी, एक माना है चचाजाद भाई, एक माना है गुलाम, एक माना है दोस्त, और भी बहुत सारे मौला के माने ये। मैंने क्या कहा, अल्लाह और अल्लाह वालों का कलाम बड़ा हिकमत वाला होता है। पैगंबर ने डायरेक्ट थोड़ी कहा मैं जिसका मौला अली उसके मौला। अब जाए पूरी हदीस सुना रहा हूं। पूरी हदीस क्या है? पूरी हदीस ये है, रसूल अल्लाह ने सबको पहले मुखातिब किया और कहा सुनो, अल्लाह मौलाना। नहीं, अगर ऐसे छक्के सुनेंगे तो जुमला हवाले नहीं होगा, आखिरी जुमला है। नबी ने पहले कहा अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला, व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला। आप सलामत रहिए। अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला, व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला। मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, उसका मौला अली। तो अब जो कहते हैं मौला का मतलब पड़ोसी है, तो अली से क्यों शुरू कर रहे? अल्लाह से शुरू कीजिए। या अली, आप सलामत रहिए। अल्लाह आपकी समातों को यूं ही बेदार और शादाब रखे। अल्लाह नजर बद से आपको महफूज रखे। क्या कहा? पहले का अल्लाह मौला, मैं तुम्हारा मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो ये जो ड्रामेबाजियां हो रही है, अली के माने चचाजाद भाई और पड़ोसी, तो कहिए अल्लाह आपके चचाजाद भाई है। नाउज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह। कोई कहेगा अल्लाह मेरे चचाजाद भाई है, तो अल्लाह तो चचाजाद भाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो भाई जो माना आप अल्लाह के नीचे करेंगे मौला का, वही रसूल के नीचे करना पड़ेगा। कहने लगे दोस्त, अभी आपने भी क्या कहा? दोस्त। अच्छा, दोस्त वाला मसला भी हल हो गया। बात रिकॉर्ड हो रही, घबराइएगा नहीं। मैं पढ़कर शिया सुन्नी सारी किताबें, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इल्मी तरीके से सुनिए। कोई खुदा न खास्ता दिल आजारी मकसद नहीं है, इल्मी बात हो रही है। अब मैंने एक साहब का जुमला सुना, जैसे रसूल अल्लाह ने कहा मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला, तो वो आ गए और आकर कहने लगे बखिन बखिन। भाई आप नहीं समझेंगे तो कौन इस जुमले को समझेगा? उन साहब ने आकर कहा बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। क्यों? आज से तुम हमारे मौला बन गए। यही जुमले हैं किताबों में। ऐ अबू किबला, यही जुमले हैं किताबों के। कहा ऐ अबू तालिब के लाल मुबारक हो, आज से तुम हमारे मौला बन गए। अब अगर आपने कहा मौला का मतलब दोस्त, तो इसका मतलब जो मुबारकबाद दे रहा है, इससे पहले अली उसके दोस्त नहीं थे। देख रहे आप कैसे मैं बुद्धि को सुलझा रहा हूं। आखिरी जुमला तकरीर का, कहने लगे मौला का ये माना, मौला का वो माना, मौला का वो माना। भाई जुमले की कदर कीजिएगा। दुश्मन ने समझा दिया मौला का मतलब क्या है। अगर मौला का मतलब चचाजाद भाई होता, मौला का मतलब पड़ोसी होता, मौला का मतलब दोस्त होता, तो हारिस क्यों कहता अपनी तरफ से बनाया है कि खुदा की तरफ। पता चला दुश्मन की हलचल पे ताबी बता रही है। वो समझ गए थे कि मौला का मतलब क्या है। दुश्मन समझ गया था कि मौला का मतलब क्या है, तभी तो उसने कहा अली को अपने पास से बनाया है कि खुदा के पास से बनाया है। नबी ने कहा मैंने तुम्हें कौन सी चीज अपने पास से दी है? अब तक जो दिया अल्लाह के हुक्म से दिया, बस तकरीर तमाम हो गई। कल यहीं से तकरीर आगे बढ़ जाएगी। पता चला रसूल अल्लाह के कौल को मशकूक कर रहा था हारिस। किस नबी के कौल को? कि जिसके लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, ये अपने पास से कलाम नहीं करता, ये वही कहता है जो रब की वही होती है। तो ऐसा सुथरा कलाम
कि कौसर भी धुल जाए जिसकी जबान से आकर। अरे हाय, कहां आपने इस जुमले की कदर की, खत्म हो गई तकरीर। यानी ऐसी सुथरी, ऐसी बेहतरीन और पाकीज़ा जबान कि जिस पर एतराज। कहने लगा अपने पास से किया कि अल्लाह के पास से किया। अब एतराजात की बौछार, और मैं कोशिश करता हूं जितने एतराजात मैं देखता रहता हूं फेसबुक पे और कहीं भी, या नौजवानों से सुनता हूं, कोशिश रहती है मजलिस में उसका जवाब दे दे। बस आज एक एतराज का जवाब सुने और मुझे इजाजत दीजिए। तवज्जो है सबकी। अब वो एतराज क्या है? एतराज क्या है कि भाई हुसैन करबला क्यों हुए, ये एतराज है। बहुत मैंने इसके जवाब दिए, आज की हद तक एक जवाब सुन लीजिए। हुसैन करबला क्यों गए? यानी बाहर वाले रसूल अल्लाह के कलाम को मशकूक कर रहे और हुसैन रसूल के कलाम का तहफ्फुज कर रहे। अब कैसे कर रहे? अब मैं बताता हूं। अभी ये एतराज कर रहे, बहुत तवज्जो। अभी ये एतराज, क्योंकि हुसैन गए और करबला में शहीद हो गए, तो अभी क्या एतराज है? गए क्यों जब पता था वहां शहादत है? करते हैं ना एतराज, बहुत एतराज होता है जब पता था वहां पे शहादत है तो गए क्यों। बड़ा तफसीली जवाब है जो मैं दे चुका हूं, मगर मैं आपको दूसरा जवाब दे रहा हूं। अच्छा, हुसैन अगर नहीं जाते तो क्या होता, ये मैं सवाल उठा रहा हूं। कहां बैठे हैं आप? आखिरी जुमला है तकरीर का। भाई वो बाहर से एतराज आ रहा है कि हुसैन को पता था करबला में शहादत है, गए क्यों? मैं कैसा उठा रहा हूं? हुसैन को पता था शहादत है, नहीं जाते तो ये सवाल बनता। ठीक है, अब इसका जवाब सुनिए। रसूल अल्लाह ने कई शिया सुन्नी किताबों में ये बात लिखी है कि हुसैन के बचपन में और अपनी हयात में असहाब को बता दिया था कि ये बच्चा करबला में शहीद। आप सलामत रहिए, सबको पता है ना, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। कितनी रिवायतें हैं कि मैं एक एक सहाबी का नाम लेता रहूं और बताता रहूं कि सबको रसूल बता चुके थे कि ये बच्चा करबला में मारा जाएगा। हजरत उम्मे सलमा वाली रिवायत सबने सुनी है ना, कि जब रसूल अल्लाह आराम कर रहे थे, हुसैन आ गए। मैं इशारा कर रहा हूं, उस वक्त नबी ने अज़वाज को भी बता दिया कि मेरा बेटा मारा जाएगा। हजरत आयशा तक से रिवायत लिखी है कि रसूल अल्लाह बता चुके थे कि मेरा ये बेटा मारा जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि जहां असहाबे रसूल में और अज़वाजे रसूल में और ताबईन जो उस अहद में आ रहे थे, सबके ज़हनों में ये बात थी कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर करबला में जाकर मारा जाएगा। अब अगर हुसैन करबला ना जाते, कहां बैठे, तकरीर तमाम हो गई। भाई अब तक शोहरत हो रही थी है करबला में जाके मारे जाएंगे। अब अगर हुसैन 28 रजब को नाउज़ुबिल्लाह फैसला कर देते तो पता है मसला क्या होता? सब कहते रसूल ने झूठ बोला था। उस वक्त ये एतराज, यानी हुसैन अगर करबला नहीं जाते तो सब पलट कर कहते नाउज़ुबिल्लाह रसूल अल्लाह ने झूठ बोला था। तो हुसैन के जाने पर एतराज नहीं होगा, हुसैन ना जाए तो। पता चला हुसैन का सफर जो है वो सदाकत रसूल का जामिन बन गया। हुसैन का सफर जमानत रसूल अल्लाह की सदाकत का जामिन बन गया। बस हुसैन अपनी मंजिलों से करीब तर हो रहे थे, करीब तर हो रहे थे, और ऐसे में वो जमीन हुसैन के नजदीक हो गई कि जिस जमीन पर हुसैन के लिए शहादत मुकर्रर थी। आपकी हाय बुलंद हो गई। बस दो जुमले मसाइब के कहने हैं, आप रोने के लिए आमादा है। आज 2 मुहर्रम है और 2 मुहर्रम को फातिमा का लाल करबला पहुंच चुका, और कैफियत क्या है कि घोड़ा चलते चलते ठहर गया। हुसैन का घोड़ा ठहर गया। हुसैन ने कहा अब्बास घोड़ा बदल दो। दूसरा घोड़ा आया, वो भी चलने को आमादा नहीं। कहते हैं 7 घोड़े बदले गए मगर कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था।
ऐसे में अब्बास से कहा जरा इस जगह के रहने वालों को तो बुलाओ। भाई ये जुमला सुनना था कि लोग उमड़ उमड़ कर आने लगे और हुसैन पूछते बताओ इस जमीन का नाम क्या है। बस जो रोने आया है उसके हवाले जुमले हैं, यही मसाइब है, इससे बड़े मसाइब नहीं है। कहा इस जमीन का क्या नाम है। किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। सब नाम बताते जाते थे। एक बहुत ज़ईफ शख्स जा रहा था दूर से। हुसैन ने कहा अब्बास इसको बुला के लेकर आओ। वो जब ज़ईफ आया हुसैन ने कहा तू बता क्या इसका कोई और नाम भी है। कहा इसे करबला कहते हैं, इसे करबला कहते हैं। हुसैन झुके, खाके करबला उठाई, एक बार सूंघा और रोक के कहा हाँ ये खाके करबला है, ये वाकईन करबला है। बस अभी कहते हैं हुसैन ने हुक्म दिया अब्बास खैमे लगाए जाएं, बीबियों को कजाबों से उतारा जाए। अभी बीबियां खैमों में जाकर बैठी ही थी कि हुसैन खयाम के बाहर बैठे थे। ऐसे में फिजा घबराती हुई बाहर आई। कहा आका आपको शहजादी ज़ैनब बुला रही। आका आपको शहजादी ज़ैनब बुला रही है। ये जुमला सुना हुसैन आहिस्ता आहिस्ता खैमे में तशरीफ लाए। एक बार बहन को देखा ज़ैनब रो रही थी, आंसू टपक रहे थे। का क्या बात है ज़ैनब। का भैया जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इस जमीन को छोड़ दीजिए। का ज़ैनब बात क्या है। का भैया इस खाक से आपके खून की बू घुट घुट के ना रोए, बुलंद आवाज में गिरिया कीजिए, इसलिए कि रोने के दिन है। तकरीर का आखिरी जुमला का भैया इस खाक से आपके लहू की बू आ रही है और जब से इस धरती पर आके हम उतरे हैं बार बार सकीना के बालों में खाक आ रही है। भैया ये तो यतीमी की अलामत है, आप गिरिया कर रहे हैं। लो आखिरी जुमला सुन लो। हुसैन ने बताया ज़ैनब यही तो मेरी कत्लगाह है, यही तो वादागाह है जिस जमीन से नाना से वादा किया था। बस ये कहकर हुसैन क़याम से बाहर आए। कहा अब्बास जो इस जमीन के बनी असद वाले काफिले कबीले वाले हैं उन्हें बुलाओ। हुसैन जमीन को खरीदना चाहता है। एक बार सारे मर्द आ गए, सब ने कहा नहीं आका इस जमीन को ना खरीदिए, इस पर अंबिया ना बसे, इस पे कोई नहीं बस सकता। हुसैन ने कहा हम इस जमीन को बसाएंगे, घबराओ नहीं, बताओ कितनी कीमत है इस जमीन की। कहते हैं 60 दिरहम में हुसैन ने जमीन करबला को खरीदा। जवान बहुत रोएंगे। जब जमीन करबला को खरीद चुके तो फिजा बाहर आई। कहा मौला शहजादी कहती है जमीन तो खरीद ली, नाम किसके करोगे। कहा ये जमीन मेरे अली अकबर के, इसलिए करबला को जागीरे अली अकबर कहते हैं। आप गिरिया कर रहे हैं। आखिरी जुमला हुसैन ने कहा मैंने ये जमीन खरीद कर तुम्ही को हिबा कर दी, मगर बस मेरी 3 शर्तें हैं जिसे गोश गुजार कर लो। पहली शर्त ये है कि जब हम मारे जाए हमारे लाशों को दफन कर देना। दूसरी शर्त यह है कि जो कोई मेरी जियारत को आए उसे मेरी कब्र का पता देना। और सुनो मेरा कोई जायर भूखा न रहे, प्यासा न रहे। मैं हाथों को जोड़कर कहूँ मौला आज करबला में जा बजा सबीले हैं, करबला में बड़ा खाना है, कोई भूखा नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता, मगर हाय अली अकबर अजरो को मल्ला क्या शान का गिरिया है। एक बूंद पानी के लिए हुसैन का अली असगर तड़पता रहा। जब शर्तें हो चुकी कहा तुम जाओ अपनी औरतों को भेज दो। औरतें आई हुसैन के सामने बैठ गई। हुसैन सर को झुकाए हुए कहने लगे मुझे जान लो, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ,
मैं जैनब का भाई हूँ। ऐ औरतों, अगर तुम्हारे मर्द काफिले वालों के डर और खौफ से, सिपाही शाम की खौफ से हमें दफना न सके तो तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारी लाशों पर मिट्टी डाल देना। जब औरतों से वादा हो चुका, कहा अब अपने बच्चों को भेज दो। लो बनी असद के बच्चे आ गए। हुसैन खाक पर बैठे, बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। कहा बच्चों मुझे देखो, मैं सकीना का बाबा हूं, मैं अली असगर का बाबा हो। आखिरी जुमला, ए बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप फौजे शाम के खौफ से हमें दफना ना सके तो तुम खेलने के बहाने आना, मुट्ठी भर भर के हमारी लाशों पर डाल जाना। अरे कितना अरमान था हुसैन को, मेरा लाशा दफन हो जाए, मगर हाय 3 दिन तक हुसैन का लाशा बेदोरो कफन करबला की मातम हुसैन।